हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का जो विषय है वो है हिंदी टाइपिंग। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी एक सब्जेक्ट है। आप किसी भी ऑफिस में या कहीं पे भी कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं या आप अपना कोई पर्सनल काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे किसी लेटर को बनाने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ती होगी। दैनिक कार्यों में भी आप किसी काम को करने के लिए मोबाइल में या कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ने पर आपको हिंदी नहीं आती है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आज ऐसे 2 ट्रिक लेकर आया हूँ जिनकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हिंदी को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए जो पहला मेथड है वो प्रोफेशनल्स के लिए है और दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा जो जनरल पर्सन कोई भी हिंदी टाइपिंग छोटा मोटा लेटर बनाना है या कोई भी काम करना है तो उसको कर सकता है। तो दोस्तों, जो पहला स्टेप है उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम या जो भी आपका ब्राउज़र पड़ा हुआ है उस ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों, उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप गूगल को ओपन करेंगे। जब आपका गूगल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा उसके बाद आप गूगल में यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी आप हिंदी का फॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। वैसे आप इंग्लिश टाइपिंग कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि आपके विंडो में डिफ़ॉल्ट इंग्लिश के सारे फॉन्ट इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंग्लिश की नहीं बल्कि हिंदी फॉन्ट की आवश्यकता पड़ेगी और हिंदी फॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस फॉन्ट को इंस्टॉल करूँगा उस फॉन्ट का नाम कुर्तीदेव का कोई भी फॉन्ट आप ले लें। यहाँ से कुर्तीदेव 011 फॉन्ट डाउनलोड, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने आपके आ जाएगा। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नई विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ये यहाँ पे एक सैंपल दिखाई दे रहा है कि जो आपका कुर्तीदेव 11 रेगुलर फॉन्ट होगा वो किस टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें लिखा हुआ है मैं भारत से हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फॉन्ट जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। जब आपका फॉन्ट यहाँ पे देखिए, ये फॉन्ट आपका डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका फॉन्ट दिखाई दे रहा है, तो ये आपका विनरार फाइल में है, तो इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद मतलब डेस्कटॉप में आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुर्तीदेव 11 रेगुलर फॉन्ट। उसको ओपन करने के बाद हम कुर्तीदेव 11 फॉन्ट पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। यस, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है इसीलिए परमिशन ग्रांटेड कर रहा है। अब इस समय आपके कंप्यूटर में जो है वो कुर्तीदेव का फॉन्ट इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके बाद हमको कोई भी एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या नोटपैड या वर्डपैड जिस पे भी आप हिंदी को टाइपिंग करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। या जहाँ भी आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है वहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों, MS वर्ड आपके सामने खुल गया है। अब आपको क्या करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट करने पे यहाँ से आप फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। तो जब के ऑप्शन पे पहुँचेंगे तो आपको के ऑप्शन पे कुर्तीदेव के फॉन्ट जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ये आपके सामने कुर्तीदेव 011 फॉन्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेंगे। अब हम कीबोर्ड की कोई भी की दबाएंगे तो आपके हिंदी फॉन्ट टाइप होने लगेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कीबोर्ड में किस की को दबाने के बाद आपको हिंदी का कौन सा फॉन्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी एक
मेथड इसका भी एक तरीका है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र, ये बिल्कुल न्यू यूज़र्स के लिए है, जिनको जानकारी है उनको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद जब गूगल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हमको टाइप करना होगा हिंदी कीबोर्ड, हिंदी कीबोर्ड टाइप करने के बाद आप इंटर की को प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप इमेज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी इमेज होगी यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये कई तरीके के हिंदी के कीबोर्ड आ जाएंगे। तो यह इसमें से आप यहाँ से हिंदी के कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज एज पे क्लिक करने के बाद आपकी जो इमेज है, जो भी आपका वॉलपेपर है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो आपके डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। उसका सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाके इस कीबोर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें आपको इंग्लिश के फॉन्ट में हिंदी के फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब हमें समझना ये है कि हम अगर किसी भी की को यहाँ से डायरेक्ट दबाते हैं तो आपका पूरा अक्षर बन जाएगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे किसी चीज़ को तो यहाँ से आपका आधा अक्षर बनेगा। तो दोस्तों जब भी इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको मिनिमाइज करते हैं और उसके बाद में हम अपने में MS वर्ड को खोलते हैं, और इसकी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको इसमें राम लिखना है तो आपने जे दबाया, उसके बाद ए दबाया, उसके बाद ए दबाया, उसके बाद ई कैरेक्टर को दबाएंगे और आपका राम लिख जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपको इस कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों उन कैरेक्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन कैरेक्टर्स के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सर्च बॉक्स में और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कैरेक्टर मैप टाइप करने के बाद कैरेक्टर मैप को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको हिंदी 011 फॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपने पूर्तिदेव का फॉन्ट लिया था 011, पूर्तिदेव 011 को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सारे आपको फॉन्ट डिस्प्ले हो जाएंगे जो आपके कीबोर्ड में नहीं होंगे। उसके लिए दोस्तों इसकी की जो है आपको दिखाई दे रही है Alt 0239। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt की को दबाने के बाद 0239 प्रेस करने के बाद छोड़ देंगे तो वही कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो दोस्तों ये तो था पहला मेथड जो हिंदी के प्रोफेशनल टाइपिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए था। और दूसरा जो मेथड होता है वो बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, अपने गूगल क्रोम को खोलना पड़ेगा और यहाँ पे आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा गूगल हिंदी इनपुट टूल, गूगल हिंदी इनपुट टूल। इसका एंटर की को प्रेस कर देंगे। अब आप आल पे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद में गूगल हिंदी इनपुट उपकरण आजमाएंगे। यहाँ से गूगल हिंदी इनपुट टूल को हम डाउनलोड कर लेंगे। जहाँ भी डाउनलोड लिंक आपको मिलेगी हिंदी इनपुट टूल की, उस पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट टूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब गूगल हिंदी इनपुट टूल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए उसके बाद दोस्तों इसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आपके कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर में आपको यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को खोलेंगे और इसके द्वारा हम हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हिंदी फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जब हिंदी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जैसे राम लिखना है तो RAM राम लिखेंगे और उसके बाद हम स्पेस को दबाएंगे तो हमारा राम जो है इंग्लिश से हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको श्याम लिखना है तो SHYAM श्याम लिखने के बाद स्पेस की को दबाएंगे तो आपका जो श्याम है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आसानी से हिंदी टाइपिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हिंदी टाइपिंग करने के दो बहुत ही आसान मेथड जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए।
मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।